Good evening, students. Students, welcome to Puru Classes KTP. This is the first day of the new session. Students, आज हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं एसएसटी सब्जेक्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 1 अप्रैल से एसएसटी सब्जेक्ट 10th क्लास और 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करूंगा। स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लिए स्पेशल बैच हम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम हिस्ट्री के चैप्टर्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर आप सबको पता है, जो बच्चे न्यू आए हैं 9th से 10th में उनको अच्छे से पता है कि जो हमारा एसएसटी का सिलेबस है वो काफी लेंथी है। स्टूडेंट्स, तो लेंथी सिलेबस होने की वजह है 4 बुक। एक बुक हिस्ट्री की होती है, सेकंड बुक ज्योग्राफी, थर्ड सिविक्स और फोर्थ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, काफी लेंथी होते हैं सारे के सारे चैप्टर। टोटल बुक 4 बुक मिल जाती है और लगभग 22 चैप्टर्स हमारे सामने होते हैं, तो जिनकी हम तैयारी करने में काफी समय लग जाता है और टीचर भी जो खूब मेहनत करने के बाद में भी सिलेबस दिसंबर तक पूरा करवा पाते हैं। स्टूडेंट्स, इसलिए हमने अभी से ही ये शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है और काफी छोटी छोटी चीजें बारीकी से हम इस चीज की स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। और हमारा पहला चैप्टर है हिस्ट्री के अंदर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब होता है कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। स्टूडेंट्स, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय से क्या मीन्स होता है, यानी कि जब यूरोप है तो उसके यूरोप के अंदर किसका उदय हो रहा है? राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वहां पर। ऐसे जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी नेशनलिज्म की भावना पनपी थी। स्टूडेंट्स, जब इंडिया में नेशनलिज्म की भावना पनपी तभी हमने फर्स्ट बैटल स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं कि जो हमारा इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो बैटल था वो 1857 के रिवोल्यूशन को कहा जाता है, 1857 की क्रांति को कहा जाता है। स्टूडेंट देखिए, 1857 की जो क्रांति थी वो हमारे देश को अखंड देश बनाने की क्रांति थी और 1857 की क्रांति के साथ साथ हमने बहुत सारे कार्य को किया, जिससे कि हमें उसके बाद में बहुत सारे मूवमेंट स्ट्रगल किए गए और शुरू किए गए। हमारे फादर ऑफ नेशंस है महात्मा गांधी, उनके द्वारा किए गए। तो अगर हम बात करें, अगर नेशनलिज्म नहीं होता, ठीक है, चाहे किसी भी कंट्री की बात कर ले हम स्टूडेंट्स, अगर किसी भी कंट्री में नेशनलिज्म नहीं है तो वो देश एक डेमोक्रेसी देश नहीं हो सकता, एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं बन सकता, ठीक है। क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब ही यही होता है कि अपने देश को अखंड देश माना जाए और जितने भी उसके अंदर नागरिक रहते हैं वो पूर्ण फ्रीडम रहे, स्वतंत्र रहे अपने सेल्फ डिसीजन लेने को। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करेंगे, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इन आवर एसएसटी बुक। स्टूडेंट्स, बात पहले हम करते हैं मींस कि व्हाट इज द मींस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नेशनलिज्म का मींस ही यही होता है कि नेशनलिज्म इज ए स्ट्रांग फीलिंग ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ अर्थ। यानी कि जो लॉयल्टी है वो होनी चाहिए, कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठता होनी चाहिए अपने देश के प्रति। यानी कि अगर आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स ही नहीं है तो कोई भी कंट्री, एनी कंट्री जो आपके देश के ऊपर क्या कर सकती है, वार कर सकती है। तो आपके अंदर वो फीलिंग्स आनी चाहिए कि अगर कोई भी कंट्री हमारे देश पर अटैक करे तो सबसे पहले हमें देश को रखना चाहिए, देश के लिए त्याग बलिदान दे देना चाहिए। स्टूडेंट्स, तो वही शो कर रहा है कि नेशनलिज्म कैसे पनपा यूरोप के अंदर। उससे पहले हम मींस समझेंगे कि मींस क्या होता है नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म इज अ स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ प्राइड एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस own country, often involving a belief in its superiority and the desire for the self governance। यानी कि हर व्यक्ति अपने आप की गवर्नमेंट चाहता है, खुद डिसीजन लेना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। ऐसा देश जो खुद डिसीजन करे, स्वतंत्र रहे, उसके नागरिक किसी प्रकार का डर भय न रहे, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नेशनलिज्म कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। सेकंड, अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की कि इसकी डेफिनेशन प्रॉपर रूप से क्या होगी, तो नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एट द मूवमेंट दैट प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। यानी कि नेशनलिज्म वो चीज है, वो विचारधारा है जो क्या करता है, हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति कर्तव्य पलायन करने के लिए और अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने की भावना पैदा करता है, जिससे कि कोई भी
देश के ऊपर विपत्ति आए तो सबसे पहले हमारे दिल में और दिमाग के अंदर देश चले, ये शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसके की फीचर्स भी होते हैं, की एलिमेंट्स भी हैं। तो प्रमुख जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले नेशनलिज्म आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम राष्ट्र की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको बरकरार करना चाहते हैं तो क्या चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, किस चीज को, मान लो एक देश है, चाहे इंडिया को लगा लें हम, तो इंडिया जब शुरू में इंडिपेंडेंट हुआ तो देश के सामने उसकी आइडेंटिटी क्या थी, उसकी पहचान क्या थी स्टूडेंट। तो आइडेंटिटी जो थी वो क्या रहनी चाहिए। जब हमारा देश इतना बड़ा देश था, उसके बाद में उसका टू नेशन थ्योरी के द्वारा उसका पार्टीशन कर दिया गया, उसके बाद में भी हमारे दिल और दिमाग में ये बातें आई कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, देश को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए भी हम लोगों ने क्या कदम उठाए होंगे, हमारे तत्कालीन जो लोग थे, उस समय नेता थे, उन्होंने। तो सबसे पहले बात थी नेशनलिज्म की, यानी कि नेशनलिज्म कैसे पनपेगा, एक कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से वर्क करती है। तो हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को पनपाया गया, लगाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। जैसा कि आपको पता है हमारे देश के संविधान को बनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए 2 इयर्स 11 मंथ और 18 डे का टाइम लगा। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया स्टूडेंट्स। तो हमारा जो देश है उसने काफी बारीकी से अध्ययन किया पूरे विश्व के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसका, और फिर उसके बाद में हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कौन सा बना, इंडिया का बना। और सबसे स्मॉल जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है स्टूडेंट्स, अमेरिका का है, ध्यान रखेंगे इसको। और अगर हम बात करें कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो किसका है, ब्रिटेन का है। तो बारीकी से इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। तो एलिमेंट्स में नेशनल आइडेंटिटी के लिए, नेशनल आइडेंटिटी के लिए क्या करना पड़ा, हमें अपना राष्ट्रगान, जिसे हम नेशनल सॉन्ग कहते हैं, वो बनाना पड़ा। हमें हमारे भारत माता का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ा। स्टूडेंट्स, भारत माता कहा जाता है क्योंकि हमारी जो माता है वो भारत माता के नाम से जानती, भारत की धरती को भारत माता के नाम से जानते, वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं करती है। भारत जो माता है वो किसी को आइडेंटिफाई नहीं की रही, किसी कास्ट से संबंधित नहीं है, किसी रिलीजन से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में यह आया कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस प्रकार का होगा, हम किसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो भारत माता सबके सामने आई। आज भारत माता की जय बोलते समय या कोई भी स्लोगन भारत माता का बोलते समय हमारी जो शरीर है वो इस प्रकार से अटेंशन में आ जाता है और एक जज्बा और एक जोश हमारे अंदर पनप जाता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो नेशनल आइडेंटिटी हुई वो भारत माता का जो स्टेचू है, ठीक है, वो हुआ। सेकंड जो था वो था नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जो हमारी क्या है, पहचान है। फिर हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग स्टूडेंट्स, हमारा तिरंगा, ये हमारी पहचान थी। तो ये सारी चीजें ऐसे ही यूरोप के अंदर भी नेशनलिज्म की जब भावना पैदा की गई तो उसके अंदर भी इन चीजों को रखा गया। उनका भी खुद का एक झंडा, जिसे हम कह सकते हैं फ्लैग, खुद का एक फ्लैग होगा, खुद का नेशनल सॉन्ग होगा, नेशनल एंथम होगा, खुद का एक स्टैच्यू होगा उस देश के लिए। तो ये भावनाएं उस समय वहां पर पनपी। स्टूडेंट्स, सेकंड जो बात है वो है प्राइड एंड लॉयल्टी, निष्ठा और गर्व। प्राइड एंड लॉयल्टी, निष्ठा और गर्व की बात, कि देश के अंदर निष्ठा और गर्व हम किस किस चीजों पे कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी ऐतिहासिक चीजें जिनको हम निष्ठा और गौरव के प्रतीक के रूप में मान सकते हैं। ये सारी चीजें हमें क्या करती है, हमारे नेशनलिज्म की भावना को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो वो है स्वर्गनीति। स्वर्गनीति संप्रभुता। स्टूडेंट्स, संप्रभुता का मीन्स यही होता है कि हम अपने आप को संप्रभु समझे, हम ऐसी कंट्री में रहे जिसमें हम खुद डिसीजन ले सके, हम स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। तो ये जो चीजें हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या कर रही है, किसी भी देश की नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख एलिमेंट्स के रूप में सामने आती है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी देश का जब हम
कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करते हैं या फिर वहां पर कोई भी आइडियोलॉजी की विचारधारा को हम लागू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि पूरी की पूरी जो देश है, वो लोग पीपल सारे के सारे वो इसको किसकी नजर से देखेंगे, क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात होती थी। इसलिए यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना पनपाने के लिए नए नए तरीके, नए नए व्यूज आए, ठीक है, और उन्होंने नए नए तरीके से, नए नए व्यूज के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से नेशनलिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं और यूरोप को एक समृद्ध राष्ट्र की श्रेणी में लाकर यूरोपीय यूनियन जो कंट्रियां हैं सारी की सारी उनको समृद्ध बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं, डेवलप्ड बना सकते हैं। पहले आपको सबको पता है कि मोनार्की सिस्टम होता था, चाहे इंडिया हो चाहे यूरोप हो, सबके अंदर मोनार्की सिस्टम चलता था। स्टूडेंट, उन मोनार्की सिस्टम से छुटकारा पाने के लिए, वो राजा और महाराजाओं के रोग और दोष को खत्म करने के लिए नेशनलिज्म की भावना पनपाना सबसे बड़ी बात थी। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जहां पर प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट होने के नाते स्टूडेंट्स यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेजों का स्वामित्व हो गया और अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने पूरे के पूरे देश को अपने जाल में फंसा लिया, स्लेव बनाकर रख दिया और उनको हमें तख्ते से अलग करना था, सत्ता से हटाना था। तो सत्ता से हटाने के लिए हमारे देश के अंदर नेशनलिज्म की भावना जागरूक करनी थी, क्योंकि अंग्रेजों का जो स्लोगन था वो था फूट डालो और राज करो। तो वो फूट डालो और राज करो की नीति को खत्म करना था। तब जाके हमारे इंडिया की जो चीजें हैं, इंडिया का जो स्ट्रक्चर आज आपके सामने है वो आया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही इंडिया की कहानी जो हम जानते हैं, ऐसे यूरोप की छोटी छोटी कंट्रियां थी, वो भी क्या थी, कॉलोनाइज बन रही थी ब्रिटिश की। तो उनको भी क्या होना था, अलग से देश बनाना था, अलग से समृद्ध तरीके से रहना था, इंडिपेंडेंट तरीके से रहना था, जिसके कारण उन्होंने नेशनलिज्म की आवाज को बुलंद किया, आवाज को उठाया और सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की बात कही। तो इस चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट क्लास के साथ और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पूर्व क्लासेस केटी में वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस चीज की गारंटी दिलाता हूं स्टूडेंट कि आने वाली जितने भी क्लास होगी इससे बहुत ही ज्यादा एंजॉयफुल होगी, आप बोर नहीं होंगे। एसएसटी पढ़ते हैं जब कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कुछ बच्चे अपने आप को कहते हैं कि सर एसएसटी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो एसएसटी में भी इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट्स। एसएसटी वो सब्जेक्ट है जिसको आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट दिलवाने का काम होगा मेरा, इट मींस पुरुषोत्तम सर का। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।